बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम शेफ़ किचन। तो आगाज़ करती हूँ उस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। तो आज मैं आपको बहुत ही खट्टा और बहुत मज़ेदार फेमस अचार सिखा रही हूँ। बिल्कुल नेशनल अचार की तरह है। ये मेरी सास की और मेरी दादी अम्मा की रेसिपी है और आप लोगों को बड़ी पसंद आएगी। इसके लिए मैंने इकट्ठे ही आपको तीनों अचार मैं सिखा रही हूँ, मिर्च का, लसूड़े का और आम का। मैंने कहा कहाँ जगह जगह आप लोग वीडियोस देखेंगे, तो मैं इकट्ठा ही एक दफ़ा ही आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 केजी लसूड़े लिए हैं। ये टहनियों के साथ ही हमने अच्छी तरह वॉश कर लेने हैं। इनकी टहनियाँ बिल्कुल अभी रिमूव नहीं करनी है हमने, तो इनको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। 1/2 केजी मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये देखें, आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा कर सकती हैं। 2 केजी मैंने 2 केजी कच्ची केरियाँ ली हैं देसी। इनको मैंने कट करके और इनकी गुठलियाँ जो अंदर से है ये रिमूव कर दी हैं, धो लिया अच्छी तरह। तो ये गुठलियाँ हमें नहीं चाहिए, या आपने इसको ये मैंने वेस्ट कर देनी है, फेंक देनी है, ठीक है। अब मैंने 2 चम्मच भर के टेबल स्पून इसमें नमक डालना है। 2 टेबल स्पून भर के आपने डालना है। लाहौरी नमक ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। तो इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह से सारी केरियों के ऊपर अच्छी तरह ये लग जाए मिक्स करके, तो हमने इसको ओवरनाइट रख देना है। ये अपना पानी छोड़ेंगी, तो इसलिए इनमें अच्छी तरह नमक और ये मसाला सा जो है हल्दी रच जाएगी। इसको हमने ओवरनाइट रख देना है। उसके बाद फिर हम इसका अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। 2 दिन लग जाते हैं इस अचार की तैयारी में, तो इसलिए ये लंबा प्रोसीजर है। तो बनाना तो आसान ही है, मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने खुला पानी ले लिया, इसको बॉयल करने रख दिया, गर्म हो चुका है। तो इसमें हमने अपने जो लसूड़े वाश करके रखे थे ये इसमें हम डाल देंगे और इसको बॉयल करेंगे। 1 से 2 बॉयल आने तक हमने इसको कुक करना है। ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना, वरना ये मलीदा सा बन जाएगा और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, पानी इनके अंदर चला जाएगा। जब 2 बॉयल आएँ तो आपने फ्लेम ऑफ करके तो इसको छान देना है, पानी फेंक देना है, लसूड़े अपने निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरह, ये देखिए हमारे ये ज़रा सॉफ्ट हुए हैं। ज़्यादा सॉफ्ट हमने बिल्कुल नहीं करने, वरना ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे अचार में मिक्स होकर, तो बिल्कुल ये नज़र ही नहीं आएंगे। ये देखिए अब हमने छन्नी ले ली है, उसमें हम ये सारे लसूड़े अपने जो हैं उन निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये बहुत इजी तरीके से हमारे बड़े मज़े का अचार बनता है। बड़ा ठंडा अचार होता है। ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए बहुत मुफीद है, मैदे के लिए, पेट के लिए बहुत मुफीद है ये लसूड़े का अचार। तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा हेल्दी अचार है। ये देखिए अब हमने इसको ठंडा करके तो इसकी टहनियाँ उतारनी है। ऊपर वाला कैप बिल्कुल नहीं उतारना, वरना जो हमारा ऑयल है सारे लसूड़े पी जाएंगे, ठीक है। आपने इस तरह करना है, सिर्फ टहनियाँ रिमूव करनी है। ये देखिए इस तरीके से सारे लसूड़े हमने जो है इसके कैप समेत इस तरह उतार लेने हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सारे इसी तरह हमने करके तो इनको अब हमने फैला के पहले नमक लगाना है। इसको हमने टेबल स्पून लगाया, 1 टेबल स्पून भर के। तो 1 टेबल स्पून हमने हल्दी लगा दी है। इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करके तो इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे सारे लसूड़ों के ऊपर, ताकि हमारा जो मसाला है वो लग जाए हल्दी और नमक का। तो इस तरीके से अब हम इसको, ये देखें मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया है इसी तरीके से। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ छन्नी में निकाल के। तो इसका पानी इन्होंने छोड़ा, जो इसके अंदर पानी था वो सारा निकल आया और लसूड़े हमारे ये हैं। अब हम इनको ड्राई करेंगे। ओवरनाइट मैंने इनको रखा है हल्दी और नमक लगा के। तो ये इसको फैला देना हमने। ये सारा पानी है ये हम वेस्ट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए, लसूड़ों में से निकला है। ये मैंने चने लिए हैं थोड़े से, तो इसको मैंने बॉयल करके आधा कच्चा पक्का कर लिया। सिर्फ 10 मिनट के लिए बॉयल किया, ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। और इसको ठंडा करके खुश्क कर लेना। ये मैंने सब 8 कुटी मिर्च ली है, 4 टेबल स्पून नमक, 6 टेबल स्पून लिया है। ये सारे मसाले जो इसमें डलने हैं। और पिसी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून लिया है, धनिया 2 टेबल स्पून लिया है, ज़ीरा 2 टेबल स्पून लिया है, अजवाइन, ये कलौंजी है 1 टेबल स्पून भर के, अजवाइन है 1 टेबल स्पून, और ये मेथरे हैं जो अचार में डलते हैं 1 टेबल स्पून भर के, और ये सौंफ है 1 टेबल स्पून भर के। ये सारे मसाले हम ग्राइंडर में कूट लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। इनको आध कुटा करेंगे, पूरा नहीं पीसेंगे। अब मैंने मिर्चें ले ली हैं, इनको हमने कट लगा लेना है इस तरीके से। पूरा हमने काटना नहीं है, वरना ये फिर ज़्यादा गल के तो टूट जाती हैं अंदर ही। तो आपने छोटा सा एक कट लगाना है मिर्च के दरमियान में। इस तरीके से जो हमने मसाला आधा मैंने कूट लिया था, इसमें बाकी सारे स्पाइसेस जो नमक मिर्च हल्दी है ये हम इसमें शामिल करके तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस इसमें। तो ये देखिए कितना मज़े का मसाला बन गया। अब हम एक छोटा टीस्पून लेंगे
और उसके साथ ये मिर्च के अंदर सारा मसाला हम इस तरह भर देंगे। ये वैसे भी बड़ी मज़े की मिर्चें खट्टी-मीठी बनती हैं, आप अलहदा से भी डाल लें तो बहुत मज़े की बनती हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से नहीं खाई होंगी कभी, नमक और हल्दी वाली खाई होंगी। ये बहुत चटपटी मज़ेदार मिर्चें बनती हैं, बहुत मज़ा आता है इनको खा के तंदूर की रोटी के साथ दोपहर में, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आपने इसकी जो टहनी है वो रिमूव कर देनी है मिर्चों की, और सिर्फ हमने मिर्च रखनी है, टहनी नहीं रखनी, वो फिर बाद में एक बड़ा काम ख़राब करती है, डिप नहीं होती ऑयल में और उसको फिर उल्ली लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए टहनियाँ रिमूव कर दिया करें। ये सारी मिर्चें मैंने इसी तरीके से भर ली हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है और बड़ा असल तरीका है। ये आप लोगों ने इसी तरीके से अचार डालेंगी तो सालों आपका अचार ख़राब नहीं होगा। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मज़े का अचार बनता है, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको खा के। इसी तरीके को मेरे फॉलो करते हुए आप लोग ज़रूर बनाएं। अगर इस स्टेज पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो ये जो मैंने रात को पूरी ओवरनाइट रखा था, इसको मसाला लगा के नमक और हल्दी, तो ये हमारे जो आम का है, ये आम है, केरियाँ हैं, ये इन्होंने पानी अपना देखें कितना छोड़ा है। लेकिन ये पानी हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, गिराना नहीं है। इसी में हमारा जो अचार है वो गलेगा, तो खटास भी इसी से आएगी। बहुत मज़े का ये बनता है, इसको भी वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ये पानी जो है इसी में हमने अपने अचार को इसमें गलाना है। इस तरह अब मैंने खुला बर्तन ले लिया, उसमें क्योंकि वो बर्तन छोटा था, अब मैं सारा इसमें ये केरियाँ विद पानी शिफ्ट कर दिए हैं। ये चने मैंने सुखा लिए हैं, यानी हवा में फैला दिए थे, तो इसको अब ज़रा खुश्क हो गए हैं, तो इसे भी मैं अचार के पानी में डाल रही हूँ। ये इसी पानी में गल जाएंगे अचार के साथ ही आम के। ये बाकी मसाला जो है ये सारा अब मैं इसके ऊपर डालूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी, वो मैं लसूड़ों के ऊपर डालूँगी। ये देखें, इस तरह आपने लकड़ी का चम्मच लेना है और प्लास्टिक का लेना, स्टील या और कोई चम्मच आपने यूज़ नहीं करना। और अचार का एक ये भी टिप है कि गंदा चम्मच आप लोगों ने इस्तेमाल कभी भी नहीं करना, और बार बार भी इसको नहीं हिलाना आपने अचार को, और इसको आपने आराम से रख देना, या जाली दे के या कपड़ा ऊपर बांध के। तो बिल्कुल ढकना नहीं लगाना, क्योंकि इसमें हवा जानी चाहिए जब तक कि अचार हमारा अच्छी तरह गल ना जाए। तकरीबन 1 माह तक आपने ढक्कन नहीं लगाना, बस कपड़ा बांधना है मलमल का, या फिर जाली देनी है। ये सारी मिर्चें भी मैंने अब इसमें शामिल कर दी हैं। ये देखें, अब अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है, अब इससे मुंह में पानी आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा होगा। तो ये खाने में भी बहुत ही मज़े का बनेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप लोगों ने ये मेरी रेसिपी इसी तरह फॉलो करनी है। ये देखिए मैं कितनी मेहनत से आपको ये सिखाया है, बड़ा लंबा प्रोसीजर था, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को। अब जाली देके हम इसको 8 से 7 घंटे तक रख देंगे। ये हमारे लसूड़े जो हैं ये खुश्क हो चुके हैं। ये देखें, इसको मैंने हवा में रखा था, लेकिन धूप में आपने अचार को नहीं रखना, ना लसूड़ों को रखना है, किसी चीज़ को भी आपने धूप में नहीं रखना, वरना हमारा जो अचार है धूप में रखने से काला हो जाता है। तो ये देखिए, अब लसूड़े भी मैं इसी में शामिल कर रही हूँ। फिर अब इसको मिक्स कर लेंगे हम, तो ज़्यादा चम्मच ना चलाएँ आप, इसी तरह बर्तन को उठा के तो इस तरह इसको करें ऊपर नीचे, तो ये मिक्स हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो अच्छी तरीके से अब हम इसको, ये मैंने लहसुन ले लिया है, एक पूरा ले लिया मैंने, इसको काट के बारीक बारीक कर लिया है, और अदरक का ये मैंने 3 इंच का टुकड़ा लिया है, इसको भी जूलियन कटिंग की है, और ये मिर्चें मैंने 2 टेबल स्पून ली हैं। ये भी हम इसमें मसाले के साथ अपने अचार में शामिल कर देंगे। इससे जो है बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और हमारा जो अचार है ख़राब नहीं होता। तो इस तरीके से आपने ये सारा अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये देखिए सारा चीज़ें हमारी अब इकट्ठी हो चुकी हैं। अब इसको हम 6 से 8 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट पे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम घंटे बाद इसको हिलाएंगे, और ये बाकी सारा मसाला भी मैंने जो बच गया था इनके ऊपर इस तरह डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और बहुत मज़े का अचार ये बन के तैयार होगा। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और आप लोगों ने जब इसको खाना है ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। लेकिन आप लोगों ने डायरेक्ट बर्तन में से रोज़ नहीं निकालना, रोज़ के इस्तेमाल के लिए आपने किसी छोटे बर्तन में निकालना है, ठीक है। बड़े बर्तन से रोज़ रोज़ अचार नहीं आपने छेड़ना। तो अब इसको ढक के हम 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखें 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, हमारा अचार अभी से देखें पकना शुरू हो गया, कलर इसका देखें चेंज होना शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें वो जो पानी था मैंने नहीं फेंका आम का, उसकी वजह से ये जल्दी गलेगा। अगर हाँ वो पानी फेंक देंगे तो फिर जल्दी नहीं गलता। अब मैंने एक बड़ी बाल्टी ले ली है, उसमें मैं सारा ये अपना अचार जो है इसमें शिफ्ट कर रही हूँ।
फिर इसमें मैं ऑयल डालूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने अब इसको क्या करना है। इस तरह सारा इसमें आपने खुले बर्तन में लेना है। तो खुले बर्तन में रखें, मुझे मिट्टी का बर्तन पसंद नहीं है क्योंकि वो नीचे से फिर ऑयल उसका लीक करता रहता है, इसलिए मैं प्लास्टिक की बाल्टी में ही अचार को डालती हूँ। या मर्तबान आप ले लें, आप पे डिपेंड करता है आप क्या पसंद करती हैं। तो आराम से ये मैंने इसमें सारा डाल दिया है। देखें माशाल्लाह खुला इसमें अचार हमारा आ चुका है। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो मुझे बताएं भी आप लोगों का अचार कैसा बना। और ये देखें माशाल्लाह मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 1.5 केजी हमारा ऑयल इसमें चला जाएगा। तो इस तरह मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, मैं सरसों का ऑयल इस्तेमाल नहीं करती, मुझे वो नहीं पसंद। मैं कुकिंग ऑयल ही हमेशा करती हूँ, इससे एक तो गला ख़राब नहीं होता और ये बड़ा अच्छा भी अचार रहता है और आराम से इसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी बनती है। ये देखें बड़ा मज़े का बनेगा, आप लोगों ने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो फिर आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ये बाकी ऑयल इसमें डाल के हमने इतना ऑयल डालना है कि हमारा जो अचार है उसमें डिप हो जाए। ये अभी और निकलेगा इसमें से ऑयल क्योंकि अभी नीचे है, तो फिर कभी हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से आपने करना है। तो हमने ये अचार जो है अपना दबा देना है नीचे, तो ऑयल हमारा ऊपर तक आना चाहिए। इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद हमने इसको जाली दे के या मलमल का कपड़ा ऊपर बांध के तो फिर रखना है। हमने ढक्कन नहीं लगाना पूरा 1 माह। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।